29 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? यूहन्ना 20 उसका 29 वचन में ये वचन सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं लेकिन उसका वाक्य नहीं होगा। इसके लिए क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे क्या है देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो किसी ने प्रभु यीशु मसीह को देख के विश्वास किया। पहले देखा नहीं, लेकिन आप देख लिया। लेकिन किसी ने हमारे को बताया, आओ मसीह हो जाओ, ये जिंदगी में अच्छा रहेगा, मसीह धर्म में रूल सच्चा है, तुम्हें सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। हम हिंदू धर्म में देखते हैं, कोई तो मेरे पे काली माँ चढ़ गया, कोई तो वो चढ़ गया, हिलते हैं डोलते हैं, मुर्गा लगेगा, तुम्हारा जोड़ा सीमा में, तुम्हारा वो वाला खेत में, वो वाला क्या कहते हैं उसका, वो जमीन में वहाँ 3 गो का सिर लगेगा, सब कुछ बोलते हैं। लेकिन हमने इन सब को करके जब छुटकारा नहीं किया, लेकिन इसलिए क्या हम देखे उस कदर में सच में प्रकट हो गया? नहीं देखे। लेकिन इसमें भी हमने यीशु मसीह को देखे नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह को देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहता है? क्या तूने देखा इसलिए विश्वास किया? ये चेलों के विषय में कर आगे पढ़ेगा तो मिलता है। लेकिन हम भी एक क्या है, आज भी हम बिना देखे विश्वास करते हैं। विश्वास करना ही बड़ा है, क्योंकि लिखा है विश्वास से आबिल ने क्या किया? उत्तम दान दिया बोल के लिखा है। इब्राहिम के वचन में लिखा है, विश्वास से आबिल ने उत्तम दान दिया और अंधविश्वास से कायन ने क्या किया? नीच दान देने लगा। बोले मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मैं काम कर रहा हूँ, धूप पसीना मेरे ऊपर में आता है, फिर भी मैं जाके उसके लिए चढ़ाऊंगा, उसको खिलाऊंगा। उन्हें पता नहीं कि आता कहाँ से। आज भी हम लोग अपने आप में ज्यादा भरोसा रखते हैं। मैं मेहनत करता हूँ इसलिए होता है। वो क्या है? धनवान को वचन लूका वचन में कहती है, अगर आज ही रात तुम्हारा प्राण लिया जाएगा तो किसका होगा? अरे इस धन को खाने के लिए भी तो हमें लाना चाहिए कि नहीं? जो धन को इकट्ठा कर रहे हैं, जो धन को हम जमा कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वो लूका की वचन में, लूका उसका 13, हालेलुया, लूका उसका 13 बहुत बार आप लोगों को बताया, 12 का उसका 20 वचन है। क्या कहता है? आप लोग पढ़ते रहने का। यहाँ पर कहता क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया, जो कुछ तूने कमाया, जो कुछ तूने जमा किया, वो किसका होगा? आज ही रात हमारा अंदर से ये प्राण को निकाल दिया जाएगा। ये अभी बैठे बैठे निकाल दिया। मैं एक बात को डिस्क्लास करना चाहता है कि आज हमने चिकन मटन बना खाया, आगे के बाद खाएंगे। एक बात के लिए बोलते हैं, बनाए भी तो कोई अफसोस की बात नहीं है, लेकिन मैं खाने की वजह से हम कुछ भी चीज बना के रखते हैं। क्या सोच का है? आने के बाद खाएंगे, अच्छे से ढक के रखें। अगर ये बैठे बैठे हमारे प्राण को निकाल दिया जाएगा तो कौन खाएगा? शरीर उठ के खाएगा क्या? ये शरीर अपना जगह में चला जाएगा, मिट्टी। इसीलिए भजन संगीता में एक वचन में कहता खुदावन यीशु मसीह कि वो यीशु मसीह का बात कर रहा दाऊद से, बोले क्या ये लहू में मरने के बाद वो धन्यवाद कर सकती है? भजन संगीता में थोड़ा आएंगे। हालेलुया। मैं बातों में आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं खुदावन यीशु मसीह का वचन, वहाँ परमेश्वर का वचन कहती, क्या वो मट्टी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकती? ना वो लहू परमेश्वर को धन्यवाद कर सकती? मैं जीता हूं जितना दिन उतना ही मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा।
अरे जितना दिन हमें प्रभु यीशु मसीह रहने के लिए दिया, उतना दिन हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना अच्छा है। नहीं तो हम मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम धन्यवाद को ही लेके जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। मैं आज के दिन में ज्यादातर मैं दीदी को बोला था, इसीलिए वही आप लोग को समझाएंगे सोचा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को इस बीच में ले रहा हूँ। हालेलुया। वहाँ ये देखिए, भजन संगीता 51 में आएंगे। हालेलुया। ठीक है, आप डॉक्टर से ले लेंगे, इसके बाद थोड़ा दीदी को देंगे, वो नहीं तो मैं बोल कर भी नहीं दिया बोलेगा, नहीं तो गुस्सा करेंगे। मैं बाद में आप लोगों में छोटा बातों में समझाएंगे, ठीक है। उसको छोड़ो, एक छोटा सा बात में मैं खत्म करूंगा। 49 का 12 वचन, भजन संगीता 49 के 12 वचन को पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? कोई पढ़ेंगे? कोई 49 का 12 वचन, भजन संगीता 49 स्टार्ट 12। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्तर नहीं पाता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया। आप लोग को समझ में आया? नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ कहता है 12 वचन बड़े सुंदर वचन है, ये सबके लिए है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मैं ये सिखा रहा हूँ, यानी समझना कि कल आप लोग का है, मेरा नहीं, ये मेरे लिए भी है। क्योंकि कहता है आप, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा, मतलब प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? सब कुछ हो जाने का बाद भी हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा पाकर भी स्तर नहीं, स्तर मतलब कुछ नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी। पहले के लोग हमारा तो भगवा पहन के, लंगोटी पहन के घूमते थे, फिर भी कुछ थे। हमारे तो सर से लेकर पैरों तक पूरा ढकने के लिए पूरा कपड़ा है, ऊंचा ऊंचा। आजकल तो पहले हमारा मैं देखा हूँ, मेरा एक दादी था, मेरा मम्मी का दादी था, उसके अंदर में वो बैल का कांटा घुस गया था उसका पैर में, और उसका अंदर से कांटा निकालने के लिए मैंने 10-12 स्टेपन कर दिए। उतना सख्त हुआ, नीचे का ये तलवे ना इतना सख्त होते दो लोग। मैं 10-12 पीन को खराब कर दिए, ऊपर से खिजूर का जो कांटा होता उसको लाकर उसको भी घुसा तोड़ कर रख दिया, उसको निकालने के चक्कर। लेकिन आज तक हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ऊंचा ऊंचा चप्पल बनाया, फिर भी हम कुछ नहीं। हमें गरम भी पता नहीं चलता। आज थोड़ा देर आप निकल के रोड में चल के देखो, अब नहीं चल पाएंगे। लेकिन पहले के लोग बिना चप्पल में जहां चाहते थे वहां जाते थे। वो लोग के आगे क्या होते थे? वो एक कांटा भी टूट जाती थी। लेकिन आज हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सब चीज में खुश कर दिया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहती है, मनुष्य प्रतिष्ठा, मनुष्य क्या करता है? परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्तर नहीं रहता, यानी कुछ नहीं रहता। और क्या कहती हो? कहते हैं वो पशु के समान मर मिटते हैं। हालेलुया। पहले के जमाने में हमारा लोग, बाप दादा लोग काम ही नहीं करते थे, कल दारू पीने में रहते थे, फिर भी परिवार में खुश रहते थे। भी होती थी, झगड़ा होती थी, फिर भी खुश रहते थे। लेकिन आजकल हमारे पास बहुत लोग, हमारा समाज में अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने के लिए मिला और कुछ काम करके पैसा कमाने के लिए भी मिला है, फिर भी ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन के लिए मर मिटते, लड़ते मिटते। पहले के जीवन चास नहीं होती थी, कौन जमीन जगह लड़ता था? हमारे बाप दादों ने कितना बुर्बक था मालूम है। मैंने इसका इतिहास जब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला है
जब मूल दिवस वाले इतिहास में जब मैं पढ़ रहा था तो कैसे पता है हमारा बाप दादा ने जब राज का बंटवारा हो रहा था, जमीन का बंटवारा होता था, तो हमारा बाप दादा क्या मांगे थे पता है? क्या मांगा था? किसी को पता है? नहीं पता तो बोलने से मैं बताएगा। किसी को पता है? बात करना चाहिए ना, बात करोगे तो क्या करेंगे? किसी को पता है? हमारे बाप दादा ने क्या मांगा मालूम है? जब इतिहास के बाद बंटवारा हो रहा था, क्या मांग रहे थे? वो लोग पेड़ मांगा, सिर्फ ओनली पेड़ पौधा फल मांग रहे। आदम का सिस्टम के लोग है ना, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को फल खाने के लिए दिया है, तो हमारा पहाड़ी समझ के लोग आदम वाला सिस्टम पकड़ के बैठे। आप लोग समझ नहीं है ना, अंतिम हो जाएगा तब समझ में। तो क्या हुआ? तो ठीक है, तुम्हारे लिए केवल पेड़ चाहिए ना, पेड़ लेके जाओ। इनको पूछा, ये आदिवासी लोगों को पूछा तुम्हें क्या चाहिए? हमें जमीन चाहिए। अब तो थोड़ा समझ में आया होगा, अब का करीब में आ गया होगा। तो नहीं आया आप भी आया। अब आया ना करीब में। तो पेड़ पेड़ कहाँ पर है? जमीन में। तो क्या करेंगे लोग? तुम्हारा पेड़ निकल के जाओ, जमीन हमारा है। ये सिस्टम थी। तुम्हारा पेड़, तुम्हें पेड़ और फल चाहिए ना, जमीन तो नहीं चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा? जमीन है तो पेड़ है, जमीन नहीं है तो पेड़ किधर रहेगा? हम उसको लेके तो घूम नहीं सकते। ये सिस्टम से हमारा ये इतिहास खराब हो गया। इसके वजह हमारा बाढ़ समय बाढ़ भागा, जमीन का कोई मतलब नहीं है। वो लोग बोले तुम्हें तो पेड़ चाहिए ना, पेड़ लेके जाओ ना। कहाँ लेके जाओ? कितना पेड़ लेके जाओगे? एक डाली लेके जाओगे तो थोड़ा देर में थक जाओगे। मैं भी बकरी के लिए पेड़ काट काट के लेके जाता था, इतना बड़ा तो मैं थक जाता था। कितना देर हो गया हमारे एक पेड़। आप आम का पेड़ है, आप में उस पेड़ में बहुत बड़ा आम है, आम का पेड़ है, उसमें आम लगा हुआ पक गया है। अब इतिहास लोग आया, बोला कि तुम्हें तो जमीन नहीं चाहिए ना, पेड़ चाहिए, पढ़ के लेके जाओ। जिंदा कदम नहीं रहेगा। बहुत लोग आज क्या करते हैं, यही तो चाहते हैं मुझे यीशु मिले या ना मिले, मैं धर्म में चलूं या ना चलूं, चर्च में चलूं या ना जाऊं, बाइबल पढ़ूं या ना पढ़ूं, बाहर में वचन पढ़ूं या ना पढ़ूं, प्रार्थना करूं या ना, रूल्स में चलूं या ना चलूं, मुझे तो पैसा चाहिए। वचन वही बोल रहा है। आज प्रतिष्ठा पाकर भी परमेश्वर आशीष दे रहा है। लोग 2 मिनट बैठने के, एक दिन सप्ताह का संडे को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के लिए टाइम देने के लिए वो क्या कर रहा है? मरमिट नहीं, आज भी। अरे जीवन है तो आप उसको उसको खा सकते हैं, अब जीवन ही नहीं है तो क्या कर सकते? प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मत कीजिए। यूहन्ना 14:6 क्या बोल रहे हैं? पढ़ेंगे यूहन्ना 14:6। आप लोग नहीं पढ़े इसलिए आपको कैसे कहते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे 14:6। हालेलुया। 14:6 यूहन्ना 14:6। अब जीवन को ही तो भाग कर देंगे, अब जीवन से अलग हो जाएंगे, अब कैसे जिएंगे? अब मट्टी से निकालने के लिए बोला, मट्टी से निकालने पर पेड़ जिंदा रहेगा क्या? पढ़ेंगे? कोई पढ़ने वाला है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। अरे बाप रे, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। और यीशु मसीह मार्ग सत्य और जीवन मैं बोल रहा है, और मार्ग सत्य और जीवन जमीन को छोड़ के आप पैसा के चक्कर में भाग रहे हैं। भागो, कितना दिन भागोगे? जीवन को छोड़ रहे आप। एक रिश्तेदार आप लोग सोचेंगे तो आप जमीन को छोड़ रहे, पेड़ को ले रहे। समझ रहे? समझ में आ रहा है? बात करेंगे या डरने का नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं डांट रहा, आप सीखना पड़ेगा। आपको पता नहीं है प्रभु यीशु मसीह के उत्पत्ति में कहा 6 दिन तो सब कुछ काम काज करना, लेकिन 7वां दिन क्या करना पड़ेगा? मेरे लिए टाइम देना, तभी तो जीवन में मट्टी आएगा।
दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया, आप मान रहे हैं तो 7वां दिन कम से कम टाइम दो ना यार। कौन खाएगा? प्रतिष्ठा पाकर भी मनुष्य स्तर नहीं है, पशु समान है, लिखा है वचन में, पक्षी का समान है। पक्षी भी आप नए नियम में मत्ती से लेकर यूहन्ना तक पढ़ोगे तो प्रभु इस मत्ती कहता है, देखो वो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखो, वो पहाड़ के फूलों को देखो, परमेश्वर कैसे सजाता है कि नहीं? सजाता है। पक्षी को इतना दिन से खाने के लिए मिल रहा है, परमेश्वर दे रहा है, फिर भी एक शिकारी उस चिड़िया को पकड़ने के लिए एक मकई रख देगा तो चिड़िया जाके पस के मार जाती है, मालूम है? या क्या से पक्षी भूखाएगा तो फिर भी मरने के लिए क्यों जा रही है? हमारा प्राय समाज में हमारा पहले के समाज के लोग क्या करते थे? जीता तो था तो अपना रीति रिवाज को नहीं छोड़ना चाहिए था ना, अपना जमीन को छोड़ के अभी लड़ रहे हैं, एक पहाड़िया राज हमारे, झींगा तुमको मिलेगा, ले लड़ ले। जब तो पहले जब दिया जा रहा था तो तुमको पेड़ चाहिए था, उसी तरह आज अगर परमेश्वर से आपको बड़ा सत्मा दिन मेरे लिए देना और लास्ट में आप जब कुछ तकलीफ हो जाएगा, कुछ ऐसा हमारे आएगा, परमेश्वर का वचन कहती है आज जितना कुछ होना हो रहे, परमेश्वर जो तो कुछ कर रहे, रिवाज आएगा वहां से, बिकाए रिटर्न आएगा। ठीक है, पहले नहीं जानते थे, करें जान कर मत करो, मैं बताया अगर समझ जान के कर रहे हैं ये गलत है। जब उसका लाठी घूमेगा फिर संभाल नहीं पाओगे, क्या कर लोगे? जब पूरा एज के हो जाएगा, पूरा थक जाओगे, उस टाइम प्रभु को सच में जवान में लड़कापन में कोई प्रभु को नहीं बुलाते। जब लास्ट होती है सब कुछ करने के बाद, हालेलुया, हमारे बाप दादा लोग, हालेलुया, मैं बहुत जगह में देखा सबसे ज्यादा जो बुढ़ा हो जाएंगे वो कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, कुछ बोलने से भी हाँ वही आदमी चर्च में जाके बैठे। अब क्या फायदा, आप तो सुन भी नहीं रहा तुम्हारा परमेश्वर का वचन। इससे पहले क्या कर रहा था? जब सुन रहा था तो तभी तो तुझे डीजे सुनाई देता था, तब तो तुझे माइक सुनाई देता था। अब वो सारा चीजें घुस के आपके अंदर में कचरा बन गया। बाद में चर्च में जाके कोई वचन क्या बोला तो दादा बेटो हम बोलते हैं, सुन रहे हैं, क्या फायदा है? सुन ही नहीं रहा था, घर में बैठो ना। सुनने के टाइम में तो भाग रहा था। यही मौका है। हमारा एज जाते जाते हम धीरे धीरे बच्चे बन जाते हैं कि नहीं? हम एज बढ़ती जाती तो हम धीरे धीरे बच्चे बनते, फिर हम ना समझ लोग होते। अभी हम तो बड़े लोग आप सुनते हैं, उसको पूछेंगे, छोड़ो उसको पूछेंगे, हम जो बात कर रहे हैं उसको पूछेंगे, बता सके तो उसको, क्योंकि उसको पता नहीं है। फर्स्ट टाइम में यही है। हमने भी पहले टाइम में एक टाइम में जब हम लोग छोटा बच्चे थे जमा हो रहे थे तो हमने एक कहानी मुझे अचानक आई यार, मैंने वो बहुत दिन की बात में बचपन के टाइम हम लोग जमा होते थे, मैं कहला कि हम लोग पता है मैं एक कार्य के किस्सा ऐसा बता दिया कि मतलब मनुष्य को पहले बार 4 टांग होती है, इसके बाद 2 टांग होती है, इसके बाद 3 टांग होती है। इसका मतलब बताओ मैंने किया। मनुष्य पहले 4 टांग वाले होते हैं, किसको किसको पता है? बचपन में 4 टांग वाले होते हैं। पहले हम 4 टांग से घूमते हैं बच्चे, या उठना ये चलते हैं ना, इसके बाद 2 टांग वाले होते हैं, इसके बाद 3 टांग वाले कब होते हैं? बुढ़ा होने के बाद तो एक और टांग लगा देते हैं, इसका सहारा घूमते हैं, फिर 3 टांग में घूमो। अरे 2 टांग में सीख जाओ, 4 टांग में तो आपको समझ में नहीं आएगा, 2 टांग में तो कम से कम सीख जाओ। 3 टांग वाले हो गए तो एक टांग को 2 बाहर में रख के अंदर आके बैठोगे, उस टाइम आपका अंदर से वो भी सुनाई नहीं देगा, क्या फायदा? वचन वही बोल रहा है, वचन से कितना होता है। अब पशु समान है। पहले के लोग कुछ भी नहीं था फिर भी जी रहे हैं, इसके बाद थोड़ा पढ़ लिख के नेताजी राजनीति में लड़ रहे, बोले ये जमीन मेरा, ये जमीन मेरा, फिर आपस में लड़ ले, मिट ले, मारपीट कर ले, इसके बाद जादू टोना के पास, अरे शैतान तो उसी खोज में, वो तो गाली करना चाहता है
परमेश्वर हालेलुया आपको एक वचन पढ़ क्या कहता है, यीशु मसीह किसलिए आप बोलता है मत्ती 9:13 में पढ़ कर जैसे क्या बोलता है, यीशु मसीह क्यों आया? शैतान उसके लिए नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह किसके लिए आया? मत्ती 9:13 क्या लिखा है? मिला? मत्ती 9:13 कोई भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए डरो मत यार। भजन संहिता में लिखा है वचन के लिए मुंह खोलो तो आपके अंदर रेवलेशन अंदर जाएगा, पवित्र आत्मा अंदर जाएगा। पढ़ेंगे? पढ़ सकते हैं। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। इसीलिए जाके चर्च में उसका अर्थ तो सीख लो। मैं बलिदान नहीं करता। हालेलुया। मैं मारने नहीं, बलिदान मतलब क्या है? मैं मारने नहीं। और पढ़ो, क्योंकि मैं धर्मियों के नहीं परंतु पापियों के। यही है यीशु का इच्छा है। इतना सुंदर प्रभु ने कहा है और आप उस जीवन को, जमीन को छोड़ रहे हैं और पेड़ को ले रहे हैं। जमीन में रहेगा तभी तो जिएगा। पहले ही पेड़ को उठा कितना दिन लेके घूमोगे? बड़ा सुंदर वचन है ये वचन। मेरे लिए अच्छा, आप लोगों को पता नहीं, मेरे लिए बहुत सुंदर वचन है। मेरे लिए तो एकदम अंदर की खुशी की बात है। आपको एक बार मैं पढ़ता हूँ क्या कहता है। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, किसने कहा? यीशु ने उससे कहा, हालेलुया, वेद भले चंगों के लिए नहीं, हालेलुया, यानी ये दवा, ये मेडिसिन, ये आशीष, ये सामर्थ किसके लिए नहीं है? अच्छे लोगों के लिए नहीं है, धनवानों के लिए नहीं है, पैसा वालों के लिए नहीं है। अरे उसको ढूंढने वालों के लिए वेद का मतलब सारा चीज को वेद मतलब हम बोलते हैं ये दवा, ये मेडिसिन, ये टैबलेट, ये सिरप, ये चंगाई, ये छुटकारा, ये क्या बोलते हैं आजादी, ये शांति, ये प्रभाती आशीष है। इसको हम अनुवाद में हालेलुया संस्कृत भाषा में इसको वेद बोलते हैं। ये चीज किसके लिए है? ये वेद भले चंगों के लिए नहीं, हालेलुया, क्या कहता है, परंतु बीमारों के लिए जरूरी है, आवश्यक है। और कहता क्या कहती है, मैं 12 से पढ़ लिया है, ठीक है, मैं 12 से पढ़ लिया, आप लोगों को बता लिए ठीक है, मैं 12 से पढ़ रहा है। भले चंगों के लिए नहीं, लेकिन क्या कहता है, ये क्या कहता है, परंतु ये बीमारों के लिए जरूरी है। और 13 वचन में कहती है, इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीखो क्या है। वेद का अर्थ सीखो क्या है। वेद का अर्थ को सीखे बोले आपको पढ़ेंगे, बहुत लोग पढ़ते हैं, मैं भी जानता हूँ, पढ़े लिखे भी हैं, बस हम टकर टुकु पढ़ के जाएंगे, उसको समझ रहे क्या वचन पढ़ रहे। जब तक आपको नहीं बात करेगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। मैं भी था, आपको पता नहीं, मैं 2004 से बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। 2004, 2010, 2012 मेरे लिए कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए पढ़ता था, कुछ नहीं समझ रहे। लेकिन 2014 में थोड़ा समझा, 15 में पूरा समझा, 15 में भी पूरा, 16 में पूरा समझा, लेकिन जब से ज्यादा मैं 24 में पहचानने लगा। वेद इसीलिए जाकर तुम सबसे पहले क्या करो, वेद को सीख लो, इसका आंसर को सीख लो, वचन क्या बोलती है। आप तो पढ़ लिए, पढ़ लो ना, कितना पढ़ना है पढ़ो। जब तक आपके पास, अरे मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारे घर में मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, टीचर का बेटा दूसरा टीचर के पास क्यों पढ़ने जाता है? टीचर का बेटा, जिस घर में टीचर है वो दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को क्यों अपने स्कूल में नहीं डालते? उसको क्यों दूसरे स्कूल में डालते? अब खुद पढ़ के मैं ज्ञानवान बोलोगे
सीखा और आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप भी किसी से सिखाना पड़ेगा, यानी पहले आपको सीखना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन वही कह रहा है, क्या कहता है? हालेलुया, इसीलिए तू जाकर इसका अर्थ सीख लो पहले, आज पहले सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं मारना नहीं, मैं दया चाहता हूं, मैं दया चाहता हूं यार। अब दया चाहने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है मैं दया चाहता हूं। शुरू में यीशु के नाम लिखा है ना। अब एक बात करेंगे, पेड़ बोला ये पेड़ तुम मत जाओ, अरे जमीन जमीन पेड़ से बोल रहा है जमीन, अरे खुदावन यीशु मसीह को वचन एक बात बता, इस वचन से अगर जमीन पेड़ को बोले मत टुकड़ो ना, तू मेरे लिए तो मेरे तरफ से तो तू बच रहा है, मेरे जरिए से तू खड़ा हो रहा है। अगर जमीन बोल रहा है उस पेड़ को और जमीन बोलेगा नहीं मैं अपना ताकत मेरे ताकत जब पाले मैं इसको खा के जी लूंगा, तो क्या पेड़ जी सकेगा? तो यहाँ ना 15:16 में क्या लिखा? मैं डाली हूँ, यीशु मसीह क्या लिखा? मैं डाली हूँ और सॉरी मैं क्या हूँ? मैं पेड़ हूँ और तुम डाली हो। हम डाली है और पेड़ है, हम डाली ही बोलेंगे नहीं मैं अपने आप से जिएंगे। डाली जी सकते हैं क्या? कल्पना करके देखेंगे हम लोग, सभी कल्पना करेंगे, मैं भी मुझे भी कल्पना करना जरूरी है। कल्पना मतलब समझ रहे ना, डिवाइड करना, सोचना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह पेड़ है यार, और प्रभु यीशु मसीह डेली तो हम ठीक है, हम कभी काम में अड़बड़े टक्का सक्का सक्का पक्का हम प्रार्थना के लिए जो भी है अड़बड़ा के प्रार्थना करके काम में चला गया, तो 7वां दिन हम कम से कम 2 घंटा बैठ के उसके लिए टाइम दे रहे नहीं। अब 7वां दिन में प्रभु को हम नहीं जान पहचान रहे। अरे परमेश्वर ने भी टाइम हमारे को बनाया, तुम 6 दिन तो सब कुछ काम काज करना, जो करना करना, मर्डर नहीं करने के लिए बोला, काम काज करना, सब कुछ काम काज करना। इसके बाद क्या करना है? 7वां दिन मेरे लिए तो टाइम देना। ये नहीं कि यीशु मसीह के आने के बाद हुआ, यीशु परमेश्वर ने आदम हवा को पहले ही बोला। अब उत्पत्ति 2:7 में आई, उत्पत्ति 2:7, हालेलुया, पता चल जाएगा, पता होना जरूरी है। नहीं 2:15, उत्पत्ति 2:15, उत्पत्ति 2:15 में कोई पढ़ेगा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की बटिका में रख दिया कि वह उसमें उसमें क्या करेंगे? काम करे, हालेलुया, और उसकी रक्षा करे। ओहो, आदम की बटिका में ले जाके नहीं बोला इसमें तो बहुत सारा फल है, तोड़ के खा ले, अगले मुद्दे और सो जा, नहीं बोला, काम कर ले। क्या कहा? काम करने 6 दिन, 7वां दिन मेरे लिए बैठना। समझ रहे? ये मैंने लिखने नहीं बोला है, पहले से लिखा गया। आप तो बाइबल में भी आप अपने रात को फोन करके ये मैं कल वचन पढ़ेंगे इसको लिख देना बोल दिए, किसी ने बोला है? तो ये रीति रिवाज वहां से आई है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहती है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को क्या करा? आदम को ले जाकर आदम की बटिका में, जिसको पहले बनाने से वहां पर लिखा है जीवन का वृक्ष भी था, वहां पर सब तरह का फल था, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हालेलुया क्या किया? आदम को पति पत्नी को ले जाके रखा, और क्या कहता है यहाँ पर? हालेलुया उसमें रखा और कहा काम कर ले और उसकी भी रक्षा कर ले, काम कर ले उसकी रक्षा कर ले। नहीं बोला है जितना फल है उसे खा ले और पति पत्नी दोनों सो जाना, टेंशन नहीं काम कर। अरे काम करने का सिस्टम परमेश्वर उस टाइम भी बनाया, आज भी काम कर रहे, कौन सा दिन उसके लिए देना है? बात करेंगे यार, अच्छा लगेगा। संडे को सब लोग बात करो ना, आप लोग क्यों नहीं बात करते? अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा नहीं है तो बोल सकते, थोड़ा चीनी होगा मैं दे देंगे सबको, थोड़ा मीठा हो जाएगा। हालेलुया, बात करेंगे तो अच्छा है।
परमेश्वर उसी टाइम से हमारे को नियुक्त किया है। काम काज कर ले, इसके बाद खा ले, ये मेरे को नहीं बोला। आदम पहले हम जानते हैं हमारा परदादा परदादा दादा परदादा कौन है? हमारा दादा परदादा कौन है? जन्म भूमि को किसने प्रभु परमेश्वर ने परमपिता परमेश्वर ने किसको बनाया मट्टी से? हैं? बात करेंगे ना? नहीं मत करेंगे, समझ रहे हो? यार परमेश्वर के दरबार में बात करना सीखा। यही मुंह जाएगा अभी मेला में, यही मुंह चुगलिया बात करती है, यही मुंह गलत बात करती है, यही मुंह किसी के साथ झगड़ा लगती है। एक दिन परमेश्वर के लिए भी बोल के देखेंगे ना, बुरा बोलेगी यही मुंह चुगली करती है, यही मुंह उल्टा, वो ऐसा है वो वैसा है, ये सुन जाए ये बात, यही शब्द नाम लेगी। लेकिन परमेश्वर के नाम के लिए बात करेंगे तो भजन संहिता 119 के 130 में क्या बात आप लोग उस अर्थ को अभी तक समझे नहीं, और रेवलेशन पूछेगा, प्रकाश पूछेगा, इसका मतलब क्या है? आप बात करते हैं तो आपका आत्मा बात करती है। अब यही बात नहीं करेंगे, आत्मा का आत्मा किसके साथ बात करेंगे? मैंने बताया ना, प्रभु यीशु मसीह और चेले क्या कर नाव में जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं आत्मा है कि नहीं? कौन कौन जानते हैं आत्मा है? मैं पहले बार बताया, प्रभु यीशु मसीह आत्मा है और आत्मा उसके साथ है, और चेले गुस्सा होकर नहीं बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? आत्मा सो गया। अब आधा समुद्र में आया, आंधी तूफान आया, तब चेले वो वाह वो गीतने लगे। लास्ट में आत्मा से बात की, आधे तूफान रुक गए। आप आत्मा से आप आपका आत्मा चुपचाप आपका शरीर में रहेगी तो आपको क्या करेगा? आत्मा कुछ काम करने देगा? आपको आवाज बोलना पड़ेगा। चेले ने आवाज बोला, आत्मा ने बात किया। आप आवाज बोलोगे, आत्मा बात करेगा, तब रिफ्लेक्शन देगा ना। अब पढ़ते हैं, मुझे पता है बहुत लोग याद कर ले, मैं याद करने के लिए बोला भजन संहिता 119 130 पढ़ लो, ये लिखा है। लेकिन आप क्या बात करते हैं आत्मा से? हाँ बात करते हैं। बात करना सीखेंगे तब ना, बोलेंगे तब आप खुला जाएंगे। ऐसे ही चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, इससे अच्छा काम करने जाना है। थोड़ा बात करेंगे, उत्तर सवाल करेंगे। हालेलुया में अपील से हुई जाता है। ग्लोबल में मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो उत्तर सवाल नहीं करना है तो वो पास ही नहीं होते थे। ये उत्तर सवाल का चीजें। आप हमसे बात करेंगे तो समझ लेना, मुझसे बात करो या ना करो, खुदा आपके आत्मा से तो जरूर बात करेंगे। क्योंकि सारा आइटम मैं आज सीख गया तो थोड़ा आज रुक जा। सारा आइटम प्रभु का हाथ में है, सारा सिस्टम प्रभु का हाथ में है। मारना उसका हाथ में है, चंगा करना उसका हाथ में है, धन संपत्ति देना उसका हाथ में है, सब चीजें उसका हाथ में है। तो जो चीज आपको दे रहा है उसको साइड करके अपने लिए बात रहे, क्या लाभ है? एक दिन तो कम से कम उसके लिए खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। एक दिन तो उसके लिए खड़ा जाएंगे। आपको पता नहीं है। एक काम करते हैं, खुदावन यीशु मसीह का आपको मैं एक जगह फिर लेके जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को क्या क्या करने का ताकत मिल गया है प्रभु यीशु मसीह को। आयु 5 का उसका 17 वचन, आयु 5 का 17 वचन, आयु 5 का 17 वचन। आपको पता चलना चाहिए ना। 2-3 जगह से भी वचन कन्वर्ट करूंगा। आयु 5 का 17। ठीक है, आप डायरेक्ट 18 से पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा? पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे। क्योंकि वही घायल करता है। हाँ, क्योंकि वही घायल करता है, वही बीमार करता, और वही पट्टी भी बनता, वही महाराम पट्टी भी बनता, यानी वही चंगा करता और वही ठीक करता। आपकी रक्षा वही करता है। इस प्राण को आपको सुधारने के लिए वही कभी कभी सिग्नल देगा,
यहाँ लिखा है हालेलुया, वो खुदावन यीशु मसीह का कहता है, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांटता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से, वो अपने हाथों से क्या करता है? चंगा भी करता है। वही अपने हाथों से चंगा करता है। चंगा करने का अधिकार मसीह का पास है और आपको सिखाने के भी अधिकार आपके मसीह का पास है। दाऊद में भजन संहिता 123 के 7 वचन में लिखा गया है हालेलुया, मैं तेरी लाठी और तेरे साटे से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, दाऊद क्यों बोला है तेरी लाठी और तेरे मार से मुझे शांति मिलती है? परमेश्वर आपको नहीं मारेगा ना, आप चला जाकर बिगड़ते बिगड़ते। आप पाप कर रहे, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। आप झूठ बोल रहे, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। हालेलुया, आप चोरी कर रहे, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। आप किसी के साथ लड़ रहे, कुछ परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। चोरी कर रहे, ठग रहे, लूट रहे, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? कौन क्या कर रहे हैं? इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों को क्या करता है? मारता है, एक देता है खींच के। इसके बाद हमको सुधारना चाहता है, इसीलिए वचन कहती है वही मारता है और वही ठंडा करता है, वही तो आपको शुद्ध करता है, वही नया आत्मा आपका अंदर में प्रवेश करता है, क्योंकि सारा अधिकार उसी के अंदर में है। और भजन संहिता आप देखो तो भजन संहिता 103 का खुदावन यीशु मसीह 3 और 4 वचन में पढ़ सकते क्या कहती है। हालेलुया, मजे मजे बात को आप लोग सीख लिए, आज आप सीख के जाएंगे। भजन संहिता 103 उसका 3-4 हालेलुया। वही तो तेरे सब अदरक को जमा करता है। ठीक है, थोड़ा मुझसे खड़ा होकर पड़ेंगे तो ये लोग इधर आएंगे। थोड़ा आज ये लोग थोड़ा सिखाएंगे कि आप खाली आपको नहीं सबको सिखाएंगे। इधर आएंगे, थोड़ा मेरे को मदद करा, आज मेरे विरुद्ध कर। हालेलुया, जब तक वचन नहीं खत्म हो रहा है इधर ही कर देगा। वही तो तेरे सब अदरक को जमा करता है। हाँ, वही तो तेरे सब आदरम, मतलब क्या है? सब कुछ जो तो आप कर रहे हैं, जितना भी आप झूठ बोल रहे, ठग रहे, लूट रहे, वो आद्रम, वही चीज को क्या बोलते हैं? आद्रम, आने वाली धर्म। आप कुछ कर रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं, तो किसी ने बोल दिया तो आप कुड़कुड़ाने लगते, उसने बताया, तो ये क्या है? आद्रम, आने वाली धर्म। आपको चुगलियां कर रहा है तब आप गुस्सा कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया तब आप गुस्सा कर रहे हैं, किसी को देख के ये शादी वो शादी, आपको किसी ने बताया, तो ये क्या है? क्या है? आधर्म, आने वाली धर्म। वही तो आधर्म को जमा करता है, आने वाले धर्म को है, और भी बढ़ेंगे। और तेरे सब रोगों को भी चंगा करता है। हालेलुया, कौन है? यीशु मसीह। अब उसी को छोड़ के प्रतिष्ठा पाकर भी भागो, इतना भागना है। वही तो आधर्म को, और क्या वचन क्या है? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है, और तेरे सिर पर करुणा का मतलब क्या है पता है? करुणा का मतलब अभिषेक। हमने गाना गाया ना, अभिषेक मिलता है, शांति भी मिलती है। कहां से आती है? परमेश्वर बोलता है तेरे अंदर करुणा का मुकुट डालूंगा, तेरे अंदर करुणा का मुकुट डालूंगा। जब मुकुट का चिन्ह आपके पास नहीं है, प्रकाश वाक्य में लिखा है जिसके अंदर में परमेश्वर का चिन्ह नहीं है, शैतान को मारने के लिए अरे राम के बेटे के इधर लाके बैठे। अब थोड़ा मेरे को साथ आज हम थोड़ा बात करेंगे परमेश्वर का विषय,
क्या करता है, आज परमेश्वर की ये सारा चीजें, वही तो तेरे आदर और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मैं भी सब वचन को इकट्ठा करता हूँ, जमा करता हूँ कि मैं ताकि आप लोगों को भी सिखा सकता हूँ। मैं भी सीख सकता हूँ। मैं तो डेली बोलता हूँ, प्रभु मुझे वचन नहीं देगा तो तू मेरा दुश्मन, लड़ता हूँ। बाप है ना मेरा, बाप से नहीं लड़ेगा, किसी लड़ेगी। आत्मा का बाप कौन है? वही है ना। अपने बाप से आप कैसे लड़ते हैं? मेरे गाड़ी चाहिए, दे देगा ना। देखो मेरे जैसा लड़का लोग तो मेरे जैसा लड़का, सब लोग मुझे लज्जित कर रहा है। मैं रेडियो के लिए बाप से लड़ता हूँ। पहले के जमाने जब छोटा था ना, हमारा गांव में सब कैपेट रेडियो म्यूजिक चलता था, अच्छा अच्छा गाना फिल्म बना आता था, तो मैं रेडियो के लिए लड़ता था। मुझे रेडियो चाहिए, रेडियो चाहिए। आज मैं किसके लिए लड़ता हूँ? आप देखिए, वचन के लिए लड़ता हूँ। मुझे वचन देना, वचन देना। कौन देगा इसको? कोई तो देने वाला सिस्टम नहीं, देना तो इसी का काम है। बाइबल का उत्तर देना तो उसी का काम है। तो मैं लड़ता हूँ उससे, अपने बाप से। मैं जान गया उसको, वो आत्मा उसके अंदर है, वो प्राण को बोलेगा। आपने पढ़ लिया है ना, हालेलुया 12:24 वचन में, हालेलुया लूका में क्या पढ़ लिए? अगर आज ही रात इस रात तुम्हारा अंदर से प्राण ले लिया जाएगा तो क्या होगा? ये शरीर खा नहीं पाओगे। लेकिन प्राण परमेश्वर कहता है, यही चीज को आज मैं पूछता हूं, मेरा आत्मिक पिता तू है और इसको सिखाने वाला भी तू हो। सिखाने वाले के पास से आप नहीं मांगोगे, आपके पिता से नहीं मांगोगे, दूसरे के पास बहुत जाके बोलेंगे यार तुम लोग के पास सब कुछ है, मेरा बाप मुझे कुछ नहीं लेके देगा। घर में आना ना, पापा एक लात मारेगा। तुमको जो चाहिए मुझसे बोलना चाहिए ना। पापा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मम्मी बोलेगा नहीं बोलेगा? किसी किसी कोई बच्चा ऐसा है, बाप से कुछ नहीं मांगेगा, दूसरे के पास जाकर बोलेगा। तो बाप घर में बेटा हो क्या सोचेगा? मेरा बेटा हो के मुझे बदनाम कर रहा है, मेरा बेटा हो के मुझे बदनाम कर रहा है। मम्मी भी बोलेगी, पापा भी बोलेगी। और आप उसके बेटे हैं तो आप उसके बेटे का पापा से मांगना है ना, ये चीज मुझे चाहिए। हम मांगेंगे नहीं। हम लोगों के पास बोलेंगे मैं इतना पढ़ाई करता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, फिर भी बैठे काफले समझ मांगा ही कभी इससे। आप आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे सीखोगे। मांगना उसके पास है ना, ये चीज किसके पास है? जाके देख तो 5 वचन में क्या क्या बुद्धि की कमी है तो उससे मांगो। और परमेश्वर का वचन फिर से कह रहा है, वही तो सब रोगों को चंगा करता और अभिषेक के मुकुट तुम्हारे अंदर डालता, ताकि वो सारे आने वाले आधर्म को जो आ रहा है इसको रोकेगा। आने वाले धर्म जो होती है, चुगलिया धर्म और ठगने वाले धर्म, उसको वो रोकेगी। पहले आप घूस का चिन्ह होना चाहिए, अभी तो आप बोलेंगे आपने तो मुझे आप तब आपको बुरी चीजें सुनाई नहीं देगी, अच्छा चीजें सुनाई देगी। बहुत लोग क्या करते हैं, गाना सो गाना, नाच गाना, चार गाना होगा, हालेलुया ढोल बज रहा है तो वहां एंजॉय करेंगे। वचन के सामने जब वचन शुरू होगा बाहर निकल जाएंगे। लेकिन पता है वचन इम्पोर्टेंट है, वचन हथियार है ना, वचन हथियार है। मैं भी पहले से करता था, जब जवान था तो जहां जहां मीटिंग जाएगा, जहाँ मीटिंग होगा, यहाँ वो यहाँ दंगल मीटिंग में मीटिंग, ऐसा मीटिंग बड़ा बड़ा मीटिंग में जाता था। जितना देर गाना बजना चलता था उतना देर में उधर लड़की लोग को देख के हंसेगा, नाचेगा। मैं ज्यादा नाचता, ये मीटिंग चलो या पकड़ के हम लोग जाके जंगल में मीटिंग में गया। हम लोग चिड़िया मारने के लिए एक बार तो दंगल में जाकर पहाड़ चढ़ गया। वो एड़को होता है, एड़को पता है, उसको मारना शुरू करके 3-4 लड़का लोग नहीं बेटा उधर इसी करके बेटा सांप आ गया। सच्ची बात है, सांप आ गया, भाई भाग गया। मेरे को रास्ता में सब लोग बोल रहे हैं ये बेटा आ रहा है एकदम बढ़िया से अच्छा से उठ के भाग गया। मैं उसी दिन समझने लगे कि ये तो सही तरीके, मैं तो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लाया, यहाँ पर चिड़िया मारे। सच्ची बात है, ये सच्चा कहना है। मैं इस जगह में आके आप संसार की चीजों को लेकर आप मुंह नहीं खोलोगे, बात नहीं करोगे, क्या फायदा है? परमेश्वर उन चीजों के अभिषेक के मुकुट को पहन लो। ये जो कह रहा है कि मैं तुम्हें अभिषेक के मुकुट को दूंगा,
सकता, वो सब आने वाले धर्म को रोकेगी। आप कभी अपने आप से आप दुश्मन नहीं बनते, आप अपने आप से कभी शत्रु नहीं बनते, कभी आपके पास आने वाले धर्म आपको बर्बाद कर दिए। आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, आप बात कर रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन इस अच्छे आदमी को बिगाड़ती कौन? आने वाले धर्म। इसलिए लिखा है वो वही तो सब आधर्म को रोकता है। इसलिए लिखा है आधर्म को रोकता है, यानी इसको शब्द चीज यूनानी में लिखा है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। ये आधर्म मतलब आने वाले सारे धर्म को रोक देगा। इसीलिए पहले क्या करो, जाके सीख लो। यीशु मसीह कहा ना 9:13 में सीख लो, जाके सीखना पड़ेगा ना। बिना सीखे वो आपके साथ धर्म को रोकने वाला आप टोपी पहनोगे। खुदा का वचन कभी भी इग्नोर यार। इसी चीज आपको कभी एक दिन में बड़ाई नहीं करता हूँ किसी को, लेकिन प्राण पिता परमेश्वर में आपको हर सब बोला, आप अगर मसीह में है तो मसीह के लिए एक बार टाइम दे दो। काम को गोली मारो, एक बार परमेश्वर की भी गोली ले लो। वो गोली मिलेगा ना तो जो भजन संगीत यशायाह 54:17 में जो वचन लिखा है, क्या लिखा वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कर सकते हैं? यशायाह 54:17 में कितने लोगों ने पढ़ लिए? तभी पढ़ेंगे एक बार। एक बार यशायाह 54:17 में, यशायाह 54:17 54 उसका 70। जितने हथियार हालेलुया तेरी आने के लिए जितने हथियार तेरी आने के लिए बनाया गया है, उनमें से कोई सफल न होगा, उनमें से एक भी तुम्हारे अंदर में काम न होगा। कब? अभिषेक का मुकुट आपके अंदर आने के बाद। जितने हथियार, तुम्हारा हथियार का मतलब आत्मा का हथियार कौन है? जादू टोने वाले, हालेलुया, और कुछ हमारे को ये हमारा भूत साधन वाले, हम जानते हैं, हम जो दुष्ट आत्मा वाले, ऐसे चीजें क्या करती है? ये हथियार बढ़ती किसको? आत्मा को मारने के लिए। ये सारे चीज को क्या कहते हैं? जितने सारे हथियार तुम्हारे, तुम्हें आने का मतलब तो समझ रहे होंगे, तुम्हें नाश करने के लिए वो बनाया जाती है। और बात क्या जाती है, बनाने से पहले वो दुष्ट आत्मा भी नहीं करती, पहले वो बनाती है हथियार। कौन सा हथियार से मारूंगा बोल के वो बनाती है दुष्ट आत्मा भी। हालेलुया। वो जादू टोना वालों के पास भी जाओ, वो भी बनाता है। कभी पुतला बनाएगा, कभी कुछ ना कुछ उसका नाम से माटी देगा, बना रहा है ना। इसलिए परमेश्वर कहती है जितना हथियार तेरी आने के लिए बनाया गया है, उनमें से एक भी काम नहीं कर सकता। समझ रहे? कितने लोग को समझ रहे आप? कितने लोग को समझ पा रहे हैं? बहुत लोग मुझे गुस्सा करने लगे। जितने हथियार तेरे आने के लिए बनाएगा, उनमें से एक भी काम नहीं देगा। और बढ़ेगा आगे। और जितने लोग मूर्छाई का मतलब समझ रहे? जमा होकर, इकट्ठा होकर तुझ पर नालिश का मतलब जमा होने के बाद क्या करना होगा? चुगलियां। हाँ यार मैं भी देखा, हाँ यार मैं भी देखा, चल उसको पकड़वाएंगे। होता है कि नहीं वहां पर? चल उसको पकड़वाएंगे, चल उसको बदनाम करवाएंगे। आलू तो मिलेगा, उल्टी तो मिलेगी। पहले मूर्छाई होकर, जमा होकर, अरे यहाँ पढ़ेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा, उन सबसे भी तू ही जीत जाएगा। हालेलुया। उन सबसे भी तू जीत जाएगा। खुदा कहता है हमारे को क्या कहता है? कब? अभिषेक की मुकुट ही आधर्म को रोक सकती है। परमेश्वर ने भजन संग में बताया ना, तुम्हारा अंदर एक अभिषेक के मुकुट पहना दूंगा, वो आने वाले धर्म को। ये क्या कर रहा है? आने वाले धर्म को बता रहा है, ये बच्चा वही बता रहा है ना। आने वाले धर्म को रोकेगी। जितने हथियार जादू टोने वाले कर रहे हैं ना, पानी डाल रहे हैं, ये कर रहे हो, बना रहे कि बना रहे? हथियार बना रहे कि नहीं बना रहे? पुतला बना के उसका नाम क्या है? वो बना रहे कि बना रहे? फिर क्या कर रहे हैं? वचन कर रहे हैं जितना हथियार तेरी आने के लिए बनाएगा,
वो भी काम नहीं करेगा। बहुत लोग तुझे जमा होकर फंसाने के लिए भी सोचेंगे, उससे भी तू क्या करोगे? जीत जाएगा। उससे भी तू जीत जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। यहोवा के दासों का, यहोवा के दासों का, यानी यहोवा के हम हैं दास ने, अभी यहाँ दास लिखा है, लेकिन हम किसके दास है? अभी हम मेरे तो दास, अब तो मेरे तो दास नहीं है आप लोग। आप किसके लिए आए? मेरे लिए तो नहीं आए, मुझे तो डेली देखते इधर एक काला आदमी घूमते रहता है। तो आप यहाँ किसके लिए आए? यीशु मसीह के लिए आए। इसीलिए कहते हैं आही मेरे दासों की, और क्या कहती है? यही बात है। ये भाग का मतलब क्या है? वही मैं उससे हिस्सा बनाया। आप अपना भाग लेते कि नहीं? आपका भाग यही है कि आपके अंदर जो इकट्ठा करेंगे उससे भी तू जीत जाएगा, और जितना जादू टोना करेंगे उससे भी तुम्हें कुछ आने नहीं होगा। एक तुम्हारे अलग भाग है। अरे मेरा भाग है, ये मेरा है, तो मेरा ऐसे कोई नहीं ले सकता है। तो आपका भाग ये है, मेरा यही है। यहोवा का भाग उसके दासों के लिए। आप प्रभु के दास है, प्रभु को ढूंढने के लिए आए, उसके दास है। आपका हिस्सा कौन किसके पास है? यीशु के पास है। यही है तो यहोवा इसके दासों की है भाग। इन चीजों को नहीं दे रहे आप। सारा सिस्टम हमें सब हो जाता। और बढ़िए खत्म हो गया। यही वाणी है। और वे मेरे ही कारण, और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। ओहो, किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। आप पेड़ फल के कारण नहीं जिंदा रहेगा। फल तो मीठा है, लेकिन पेड़ जमीन से निकल दिया तो फल से जिंदा रहेगा? फूल से जिंदा रहेगा? पत्ते से जिंदा रहेगा? नहीं जिंदा रहेगा। अरे तो मट्टी से जीना है। अब हमने अपने मॉडल से जिंदा रहना चाहते हैं। मॉडल भी कुछ नहीं है। अब तो पढ़ते हैं, मैं पहले शुरू में हमारे गांव में ये गाना बहुत चलते थे, ये कैसो गंडे दिनों दे लोग, यानी किसको मालूम? ईमेल अपन अरे कैसो गंडे ईमेल अपन मालूम है। गाना पहले गाते थे हम लोग, मैं छोटे बहुत गाता था। इसके जीते आप जीना चाहते हैं। अरे लड़का भी बोलता है मैं तो इतना सुंदर है, मेरे तो देखने वाला कितना लड़की मिलेगी। लड़की भी बोलता है मैं तो अपने मॉडल पर अच्छा, कितना लड़का गया आया बहुत मिलेगा। अरे अपना मॉडल में मत जियो, जीने वाला जिलाने वाला उसको पकड़ो। पहले उसको पकड़ो, जो भी कुछ है उसके पास है, मांग लो। यहासु एक बतन वहां पर मेरे अमर लिखा, यहासु 6 का 1 और 2 वचन पढ़ो। ओसे आसु नहीं ओसे। हालेलुया। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं? हालेलुया। ओसे उसका 6 1 2 पढ़ेंगे। क्या कहता है? अब समझ में आ जाएगा आपको। वचन समझ के पढ़ना है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, मैं आंसर बताते जाऊंगा। पढ़ेंगे 6 का 1 और 2 क्या कहता है? चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने पाड़ा और वो ही चंगा करता। उसी ने पाड़ा, वही ने चंगा किया। हमको उसी ने बनाया, वही चंगा करेगा, वही बीमार करेगा। जैसे यह कहता है चलो हम यहोवा के भवन में। आप किसके भवन में आए? आप किसके भवन में आए? ये भवन है यार, हम मत समझना ये हम घर में आए। ये यहोवा के दरबार में आए हैं आप, यहोवा के भवन में आए हैं आप। इसलिए भैया योसेफ भी कह रहा अपने घर से आओ, चल आप यहोवा के भवन में जाएं। और आगे बढ़ेंगे। उसी ने मारा और वही हमारे गांव में पट्टी भी बांधा है। वही हमारे गांव में, हमारे गांव के अंदर पट्टी भी बांधा। भजन संगीता सॉरी आयुब के 5 का 17 में हमने पढ़ लिया। क्या बोला? वही मारता, वही कन्वर्ट हो रहा है, बच्चा उधर जा रहा है।
आयुब का 5:17 में आपको कमेंट लग रहा है, हाँ, ध्यान रखना, ताकि आप लोगों को भी काम दे रही, मेरे लिए नहीं है, आप लोगों को भी काम दे रही। ये वचन कह रहा कहता वही मारा, वही टकरा महाराम पट्टी भी बांधा, यहाँ वही गांव, उसका गांव में वही पट्टी बांधा है। तो जिसने आपको बांध रहा है, आपको सारा चीज दे रहा है, उसको हम इग्नोर करके अपना ही मॉडल में घमंड करने लगते हैं, तो क्या करता है पता है? हम अपने से दूर हो रहे हैं। देखो मैं एक बात कर रहा हूं, ये संसार की रीति रिवाज की बात है, संसार की रीति रिवाज की बात समझ लेना, ये सही बात है। मैं ठीक है, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। आप मेरे पास से हमारे जो हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में अब हमारे पास डेली आते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हमें कैसा लगता है? दोस्ती बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? प्रेम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है ना? टेलीफोन पे बात कर रहे, कहीं भी जा रहे बात कर रहे, तो चलो भैया बात कर रहे, बात करने नहीं छोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? कितना दिन हो गया बात भी नहीं करता, इश्क बोलेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह को वैसे देखते कैसे लगता है? आप डेली बात नहीं करते थे, अब जब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, जब आप वचन पढ़ रहे उससे बात कर रहे हैं, अब इसको बंद कर देंगे, उसके बहान में आना छोड़ देंगे, तो वो कैसे बोलेगा? बात करना छोड़ देंगे तो गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? आपसे भी बात नहीं करेंगे, आप गुस्सा नहीं करेगा? बोलेगा ना मेरे लिए बात गुस्सा, आजकल हमसे बात करना नहीं छोड़ दिया, बोले कि नहीं बोले? तो फिर प्रभु यीशु मसीह से बात करना छोड़ दोगे तो कैसे लगेगा? तो क्या करना चाहिए इसके साथ? बात कैसे करेंगे? वचन के साथ, प्रार्थना के साथ। हमें बात करना क्या है? हमारे पास परमेश्वर के साथ बात करने के लिए हम इससे बात कर सकते हैं, संसार की बातों से नहीं। ये वचन बोला है कि मूर्छा होकर बैठेंगे तो हार जाएंगे, जो जमा हो जाएंगे वो तो हार जाएंगे। वहां तो संसार की, वहां तो परमेश्वर की वचन तो नहीं होती है। परमेश्वर के साथ बात करना होता है, याद रखना करेंगे। वहां जो जमा होगी उसको वो क्यों बोला हार जाएंगे, वहां से तू जीत जाएगा, क्योंकि वहां पर जीतने वाला नहीं है। आपको इस बात में नहीं समझ में आएगा, इस बात को मैं फिर से इधर आएंगे। इस बात को मैं क्या करता है, यिर्मयाह 1:19 पढ़ो, यिर्मयाह 1:19, यिर्मयाह 1:19, यिर्मयाह 1:19। अब पता चल जाएगा यहाँ पर। मैं फिर से आए, 2 वचन अभी हम बाकी है, दूसरा वचन बाकी है। यिर्मयाह 1:19, वे तुझसे लड़ाई, वो तुझसे क्या करेंगे? लड़ाएंगे। ओहो, क्या करेंगे? लड़ाएंगे तो सही, ठीक है, और करेंगे परंतु तुझ पर परबल ना होंगे। तो वो परबाल नहीं होंगे, वो तुझ पर वो अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परबाल यहाँ क्या कर दिए? वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर परबाल नहीं होंगे। परबाल का मतलब क्या है? वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, तुमको चुगलियां तो करेंगे, तुम्हारे लिए प्लान तो बनाएंगे, लेकिन क्या परबाल का मतलब वो जीतेगा नहीं, परबाल नहीं होंगे। वो कहता है, क्या कहते हैं और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। यहोवा का यही वायदा है, जब वो हमारे साथ है बचाने के लिए, हम किसके लिए हम लड़ेंगे फिर? जब हमारे लिए बचाने वाला साथ है, इसी बात को भजन संगीता में दाऊद भी लिख दिया। इसी बात को भजन संगीता में दाऊद कहाँ लिख दिया? 118 का 6 वचन, भजन संगीता 118 का 6 वचन। इसी बात को दाऊद ने भी लिख दिया, वहां लिखते 118 का 6 वचन। हालेलुया, क्षमा जमा जाएगा थोड़ा। यहोवा मेरी ओर है,
यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या बिगड़ सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कितना जमा हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या कर सकता? अब समझ रहे होंगे जमा होने वाले को क्यों बोलते हैं कि तू उनसे भी जीत जाएगा। जितने तेरे आने के लिए ऊंचा होकर बैठेंगे उनसे भी जीत जाएंगे। यानी जीतने का अर्थ क्या है? तुम्हारे पास ये व्यक्ति है, जब यहोवा मेरा साथ है तो मनुष्य क्या कर लेगा? जब आपके साथ आप कुछ कर रहे, कुछ फंसना चाह रहे, कुछ कहीं आप लपड़े में पड़ने वाले हैं तो आप वहां पर जीत रहे, तो कौन है आपके साथ? प्रभु यीशु मसीह है ना। इसलिए दाऊद भी बोलता है जब यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं क्यों डरूंगा? यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। इसीलिए वो वचन यशायाह 54 का 17 वचन में जो कहता है बहुत से आके तुम्हारे लिए ये करेंगे, जमा करेंगे, उनसे भी वो तुम्हें कुछ हानि नहीं करेगा। इसके बाद बहुत लोग तुम्हारे लिए जमा होकर बात करेंगे, तुम क्या करेंगे? चल उसके साथ ऐसा करेंगे, तू भी बोलना, तू साकी झूठा साकी खड़ा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए भी झूठा साकी खड़ा करते हैं, उनसे भी जीत जाएंगे। हालेलुया, उनसे भी जीत जाएंगे। यहाँ परमेश्वर कहते जब हमारा साथ है वो व्यक्ति है कौन? हालेलुया, क्या कहते हैं? यहोवा मेरा और है, यानी मेरा साथ है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता? मनुष्य मेरा क्या कर सकता? अभिषेक मुक्त है तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर भजन संहिता 103 का 3-4 वचन में कहते हैं जो मुक्त मैं दूंगा वो तुम्हें आने वाली धर्म को रोकेगा बोल रहा है। तो फिर वो आपके पास है तो फिर क्या जरूरत है लोगों की? अरे बोल रहा है बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी बात को पौलुस इब्राहिम 13:6 में भी लिख दिया। अब वहां पढ़ सकते इसी बात को। हालेलुया, इब्राहिम 13:6 में भी लिख दिया। पढ़ेंगे थोड़ा वचन को आज कल्पना करेंगे। इब्राहिमिया 13:6 में, क्योंकि पौलुस वहां भी बात कर रहा है। इब्राहिमी 13:6, इसीलिए हम निडर होकर, हालेलुया, हम पूरा विश्वास होकर, पूरा हिम्मत रखकर क्या करें? कहते हैं, पढ़ेगा आगे, प्रभु मेरा सहायक, प्रभु मेरा सहायक, मेरा मदद करने वाला, मेरा दोस्त है, मैं न डरूंगा। मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता? मनुष्य मेरा क्या कर सकता? जब वो व्यक्ति मेरा साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता? मैं ढूंढता हूं ऐसे से बचन ताकि मैं भी सीख जाऊं और हिम्मत रख सकूं। हम निडर होकर कहेंगे। कभी कभी बोलते मेरा क्या कर लेगा, पैसा की कमाई करते, कभी कभी प्रभु के लिए भी कमाई करते। जो भी बहुत लोग पैसा लेता है, धन संपत्ति देता है, तो उसके लिए जितना खर्चा होगा मैं देगा। एक बार प्रभु के लिए बोलना, जितना आ रहा है मेरे पास परमेश्वर अभिषेक, इसके लिए भी बोलना सीखेंगे ना। तो बहुत लोग गरीब है तो पैसा नहीं है तो डर जाते हैं, कभी भी हिम्मत रखते हैं। पैसा है, घर नहीं है, दुआर नहीं, कोई दोस्त नहीं, हम डर जाते हैं। तो कौन सपोर्ट देगा? जो करना है कर लो, हम बेटा रहेंगे, मार खाएंगे, मार दो। मारने वाला को छोड़ो, बोले मेरे पास अभिषेक मालूम है। निडर होकर बोलेंगे, कहेंगे मतलब बोलेंगे, हम निडर होकर बोलेंगे यहोवा बचाने वाला मेरे साथ, जिसने बोला है वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, जीतेंगे नहीं, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं दौड़े चले जाऊंगा। है वचन लगता है कुछ समझ में आ रहा है आज वचन में? मेरा वचन आज देने का मूड नहीं था, मैं सोचा दीदी को देंगे आज ये सिखाएंगे, लेकिन मैं सोचा जो बातों में बहुत सारा वचन निकाल। इतना सारा चीजें हमारे प्रभु यीशु मसीह अभिषेक, यही वचन को फिर पौलुस रोमियो में भी लिख दिया।
रोमियो 8:31 में लिखो, पढ़ो, कोई पढ़ सकता है। 8:31, रोमियो 8:31। रोमियो में कलीसिया में जाके पौलुस वहां भी बोल दिया। रोमियो 8:31। हां, नीडर मतलब हिम्मत, हिम्मत होना चाहिए। आप कुछ भी करने के लिए हिम्मत होना चाहिए। आप पानी में डुबकी लगा रहे हैं, आपको हिम्मत नहीं तो घुसेंगे क्या? आपको पानी में तैरने नहीं आता है, ठीक है, एक बात हम आप लोगों को बेइज्जती करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक प्रेग्नेंट औरत को क्या बोलते हैं? जब प्रेग्नेंट के टाइम, डिलीवरी के टाइम में बैठती है तो हम किसको, प्रेग्नेंट औरत को क्या बोलते हैं? हिम्मत रखो, हारना नहीं, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, भरोसा रखो, बोलते हैं कि इसको सांस दिलाते कि नहीं? कोई चीज को निडर रखो, हिम्मत रखने के लिए। समझ में आया ना? हम बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा हिम्मत रखो, हारो मत, हिम्मत को मत हारो, अपना मन को कमजोर मत करो, बोलते हैं बोलते हैं ना, सभी लोग बोलते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, निडर होकर, हम निडर होकर कहते हैं, पूरा साहस से, पूरा हिम्मत से, पूरा ताकत से, पूरा मजबूत से कहते हैं कि यहोवा मेरा साथ है, मैं क्यों डरूंगा। संपत्ति से डराने वाले सिस्टम को बंद करो। हमने 7:19 में, एजकेल 7:19 में पढ़ लिया है, वो संपत्ति फेंक के चला जाओगे, है कि नहीं? सब कुछ छोड़ के चला जाएंगे फेंक के, तो कौन चीज लेके जाएंगे? यहोवा, अभिषेक। एक बार पढ़ेंगे रोमियो 8:16, ये 8:16 बोलते हैं, 8:31। पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, क्या बोले? यदि परमेश्वर ही हमारे ओर है तो हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? एक वचन में जब भी हमारे आता, मतलब अंत में हम इन बातों के विषय में क्यों डर है? जब हमारे साथ लड़ने वाला अभिषेक मुकुट के साथ हमारा जाल बनता चल रहा है, हमारा दुश्मन कौन होगा? आज हम वचन ढूंढ के दे रहा हूँ, ये सारे वचन है लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा बार से दे रहा हूँ। आज आप लोग वचन कन्वेंट वचन लेकर आ रहा हूँ, आप याद रखना चाहिए। मेरे पास तो है, मैं भी क्या करता, परमेश्वर का एक वचन हम बोलता है, जो अपने आप को बड़ा समझता सबसे नहीं चाहता, मुझे भी बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग ये बोलता, मेरे पास इसका वचन है, लेकिन आप लोग को देने के लिए टाइम नहीं मिलता है। क्या मैं एक कन्वर्ट वचन दे रहा हूं? आज लग रहा है आज ऑलरेडी एक सेम वचन आ रहा है, शुरू से लेकर मैं एक ही वचन को ला रहा हूं, लेकिन कहां से दे रहा हूं मुझे पता। मैं कैसे लाया? बाप से मांगा, और मेरा बाप है, आपका भी बाप है, सबका बाप है। अब जमीन से मांगा, मैं पेड़ हूं, तो जमीन से अलग हो जाएगा। मतलब अब एक काम हम कहानी बताने वाला हमेशा बोलते हैं, मछली को पानी से अलग करो तो मछली जिंदा रह सकता, और पेड़ को जमीन से अलग करो तो जमीन जिंदा नहीं, पेड़ जिंदा रह सकता। और हमारे को प्रभु यीशु मसीह जो बोलता है कि मैं जीवन हूं, मैं सब कुछ हूं, उससे अलग होगा हम जीव क्या कर सकते हैं? तो यहाँ तक हमारे को तो सोचना चाहिए ना, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, प्रभु कहता है। हालेलुया, सभी सोने वाले हालेलुया, एक बार जी जागने वाले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। इतना सुंदर वचन में भी आप लोगों को कुछ नहीं है ना, इतना अच्छा वचन आप लोग को दिया जा रहा आज का दिन में, फिर भी आप लोग कुछ नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, मैं लास्ट में एक कहानी बताऊंगा, हालेलुया, लास्ट में एक कहानी बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का एक महान दास की ये ओरिजिनल गवाही, और आपके साथ भी है। हालेलुया, एक जगह में
हालेलुया, ये ओरिजिनल कहानी है और सही सिस्टम में मैं ढूंढते रहता हूँ इन सारी चीजों को, इसलिए मैं बता पाता हूँ। एक व्यक्ति एक जगह में हालेलुया प्रवचन करने के लिए गया और प्रवचन सुनते सुनते हालेलुया लास्ट में एक व्यक्ति ने कहा हालेलुया खुदावन यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे घर में एक व्यक्ति मेरा पत्नी है वो दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई। प्रवचन कर रहे हैं, कौन है? मेरा पत्नी है। वो किसी को भी आने नहीं देती, सबको लोहिया पर जो भी देखती क्या है उठा उठा के मारती, कैसा कुराड़ी जो सबसे उठा उठा के मारती है। मतलब ऐसा बात है, आप थोड़ा जाके थोड़ा प्रार्थना करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा, आपको इनवाइट कर रहा था, जाना पड़ेगा। अब बुला रहे तो मुझे जाना जरूरी है, अब प्रार्थना करना जरूरी है। अब जाके अब गया, जैसे ही उसके घर में गया और उस व्यक्ति ने उस स्त्री को पता नहीं है और उस पास्टर को और उस पादरी को भी पता नहीं है, लेकिन उसने उसके लिए हाथ बढ़ाया और प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, प्रार्थना करने लगा और उसके अंदर की दुष्ट आत्मा पास्टर को क्या बोलता है पता है? तू मेरे सामने कुछ नहीं है, तू मेरे सामने कुछ नहीं है, तू उसके मुंह से बोला तू मेरे सामने कुछ नहीं है, तू। लेकिन तुम्हें पता है मैं किसके घर से जा रहा हूं? तू मेरे सामने कुछ नहीं है, लेकिन तू जो आया तू दूसरा का मदद लेके आया और मैं तेरे चेहरा को देख के नहीं डाल रहा हूं। पास्टर को बोल रहा है वो दुष्ट आत्मा तेरे पीछे एक दाढ़ी वाला खड़ा है, उसके डर से नहीं निकल रहा। तो आपके पीछे भी एक दाढ़ी वाला खड़ा होना चाहिए, हमारे पीछे भी एक दाढ़ी वाला खड़ा होना चाहिए। ये दाढ़ी वाला कौन है? हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा बोल रही है मैं तेरे से नहीं डर रहा हूं, तेरे से नहीं भाग रहा हूं, लेकिन तेरे पीछे तुम्हारे पीछे एक दाढ़ी वाला खड़ा है। ये दिखाई देने ये वाला अभिषेक होना चाहिए। आपको जब सिकनेस आए, बीमारी आए, दुष्ट आत्मा आए और वो कहने लगे मैं तुमसे तो डरता नहीं, लेकिन तेरे पीछे एक बेटा हुआ है दाढ़ी वाला, कुछ डर आपको तो दाढ़ी वाला को नहीं रखोगे तो कैसे होगा? दाढ़ी वाला होना चाहिए। दुष्ट आत्मा आपको नहीं देखती है, हम नहीं जान सकते, हम नहीं पहचान सकती है, वो सब जानती है, वो देखती है। क्यों वो सेना निकल गई है? क्यों वो सेना बोलती बाइबल में समय से पहले मुझे क्यों मारने के लिए आया? कब्रिस्तान में क्यों? किसको पहचान के बोला? ले परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, तो समय से पहले क्यों मारने के लिए आया? किसको पहचाना? और इनके पहले लोगों के बीच में घूम रहा था, उसने कुछ ने भी नहीं पहचाना। तू तो उसका है, तू बेविचार से जन्म लिया, तू इसका बेटा है, उसका बेटा है, लेकिन दुष्ट आत्मा क्या बोल रही? परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र, समय से पहले क्यों निकलने के लिए आया? इससे पहले गांव में जो घूम रहा था क्या बोल रहा था? किसी ने भी नहीं पहचाना। आप भी घूमोगे, मैं भी घूमेंगे, किसी भी नहीं पहचानेगा। दुष्ट आत्मा आपके पीछे वाला एक दाढ़ी वाला पहचान, ये दाढ़ी वाला हमारे पास होना चाहिए। अभी तो बोल रहे हैं वो ना हथियार तेरे आने के लिए बनाएगा, शब्द से तू जीत जाएगा। मैं तो चाहता हूं हमेशा मेरा पास भी दाढ़ी वाला हमेशा आए, चाहने से आएगा ना। आप कुछ भी चीज लेने के लिए चाह रहे हैं, कम से कम एक सप्ताह पहले तो डिमांड कर रहे हैं ना। मैं इंटरनेट लेने के लिए वो पहले डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि लेना है, लेकिन कुछ लेने के लिए हम रखेंगे। सैलरी देने से पहले कुछ लेने के लिए हम एक मकसद बनाते कि नहीं बनाते, है कि नहीं? तो आप कुछ लेने के लिए उसके मकसद बनाना पड़ेगा ना। बिना मकसद से आप कैसे ले पाओगे? प्रभु का संपत्ति के लेने के लिए मकसद बनाना पड़ेगा। बिना मकसद, बिना योजना से आप कुछ नहीं ले पाओगे। आप बोलो ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। एक आप संसार के लिए आप मर्डर बनना चाहता, मैं चोर बनना चाहता, मुझे कोई देखने वाला, मैं इसके साथ सोऊंगा, कोई देखने वाला, ये सब सिस्टम आप मांगना, देने वाला भी नहीं है, कभी नहीं देगा वैसा सिस्टम। लेकिन कैसे सिस्टम को देगा? आप पता है मैं क्या चाहता हूँ? प्रभु एक कोई, हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह का मेरे तक यहीं तक वचन था। मैं आगे भी बताऊं तो बहुत सा वचन कहां से मांगू सब
वहाँ 2 वचन हम लोग पढ़े ही नहीं है, वहाँ पढ़ लेना आप लोग बाद में। हो सकेगा 6 1 2 वचन, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस अर्थ में से वहाँ कन्वर्ट में लिखा है। अभी भी पढ़ लीजिए। हालेलुया।